ओके गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक बायोस को हेक्स एडिटर में खोलेंगे। ये सिंपल ऑपरेशंस हैं, वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर ओपन पे क्लिक करना है। फाइल में गए ओपन पे या कंट्रोल ए दबा के आप काम कर सकते हैं। आपका ओपन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स, और इसमें से आप कोई भी बायोस जो आपको इसमें ओपन करनी है उस लोकेशन पे आपको जाना पड़ेगा। जैसे मैं बायोस क्लास में ही चला जाता हूँ, या मैं जनरली इसमें रखता हूँ अपनी बायोस फाइल्स को। तो यहाँ से मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं एक फ़ाइल को इसमें खोल लेता हूँ। और अगर मुझे दूसरी खोलनी है तो फिर सेम प्रोसेस दूसरी फ़ाइल के लिए। तो मैं इस तरीके से मल्टीपल फाइल्स को यहाँ पर स्टैक लगा के खोल सकता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि ये एक अप्रोच थोड़ा फास्ट नहीं होता। तो फास्ट अप्रोच के लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं जैसे कि अपना फ़ोल्डर खोलता हूँ, डेस्कटॉप पे मैं गया, मेरी इस फाइल पे गए, फ़ोल्डर मैंने खोला, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो बायोस बाइनरी बिन फाइल है, डॉट बिन फाइल, इनके आगे हेक्स एडिटर का बाय डिफ़ॉल्ट लोगो आ रहा है। तो मैंने क्या किया हुआ है कि इस प्रोग्राम को, इस फाइल को, जो भी आपका एक्सटेंशन है डॉट बिन, इसकी प्रॉपर्टी में, फाइल की प्रॉपर्टी में गया और यहाँ पे ओपन विद मैंने इसको हेक्स एडिटर किया हुआ है। ये फास्ट प्रोसेस के लिए है। यानी अगर मैं यहाँ पे इसको सीधा क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट देखिए यहाँ पर ओपन हो गई है ये फाइल। तो इसी प्रोसेस को आपको रखना है ताकि आप फास्टली और अच्छे एफिशिएंट तरीके से आप काम कर पाएँ। ठीक है, बहुत से लोग इसमें इस सेटिंग को रखते नहीं हैं। तो आपको ज़रूरी है कि फास्ट प्रोसेस के लिए आप फटाफट काम करें। तो जितनी भी दूसरी दूसरी फाइलें मैं खोलूँगा वो देखिए एक के बाद एक स्टैक होती चली जा रही हैं, यानी कि मुझे यहीं पर ये प्रोसेस में करने को मिल रही हैं इसके अंदर ही। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको किसी भी फाइल, जो बाइनरी फाइल, किसी एक फाइल को आप सिलेक्ट कर लीजिए, उसको राइट क्लिक करना है आपको और उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ पर ओपन विद वाला जो है इसको चेंज करना है। चेंज करके यहाँ पे अभी मेरा हेक्स एडिटर आ रहा है, तो मैंने हेक्स एडिटर को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो मैं टेम्परेरी इसको एक बार चेंज कर देता हूँ, यानी कि तो मैं बोलता हूँ कि मेरा ये टेलीग्राम से खुलेगा ये प्रोग्राम। ठीक है, तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया है। तो अभी मेरा ये बंद हो गया। अभी देखिए सबके आइकन चेंज हो गए। तो मुझे ऐसा ही कोई आइकन में आपका दिखा रहा होगा। तो आपको क्या करना है कि आपको इस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है। यहाँ पे से ये प्रोग्राम कोई दूसरा होगा, मुझे इसे चेंज करना है। ठीक है, मेरे में हेक्स एडिटर यहाँ पे ऑलरेडी एडिड है। अगर आपका एडिड नहीं है, यहाँ पर अगर लिस्ट के अंदर आपको हेक्स एडिटर नहीं दिखा रहा है, तो मोर ऐप पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और इसके सबसे लास्ट में आ जाना है और यहाँ पे लाइन है लुक फॉर अनदर ऐप ऑन दिस पीसी। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना। अगर इन केस आपका हेक्स एडिटर उस लिस्ट में नहीं दिखा रहा है तो आपको प्रोग्राम फाइल्स खोलनी है, उसके अंदर हेक्स एडिटर का ये फोल्डर है HHD का, इसको डबल क्लिक करना है। इस EXE को आपको सिलेक्ट करना है, जो कि हेक्स एडिटर की EXE, और इसको ओपन कर लेना है। वो यहाँ पर ओपन विद बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। यहाँ पर भी हो गया, तो मुझे अप्लाई कर देना है। ओके, अभी ये क्या हुआ कि मेरा जो बाइनरी फाइल है वो हेक्स एडिटर में खुलने के लिए रेडी है। यानी अब वो एक्टिव एक्स कंट्रोल के साथ मतलब काम कर सकता है। यानी मैं यहाँ से डबल क्लिक करते ही मुझे मेरा जो फाइल है वो ऑलरेडी उसी प्रोग्राम में खुल जाएगा जिस प्रोग्राम को मैंने वहाँ पे असाइन किया हुआ है। तो ये एक फास्ट प्रोसेस है कि डबल क्लिक किया और आपकी बायोस खुल गई। तो आपको क्या करना है कि ये ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती कि ओपन करो फिर वहाँ पे जाओ ढूंढो। ठीक है, कौन सी फाइल खुलेगी कौन सी नहीं खुलेगी, मिल रही है नहीं मिल रही, कहाँ रख दिया। तो वो थोड़ा सा टिपिकली हो जाता है और थोड़ा फास्ट एक्सेस नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से आप असाइन करके अपनी फाइल सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं और फाइल जो एक्सटेंशन है उसके हिसाब से आप अपनी एप्लीकेशंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से अलग फॉर्मेट, जैसे PDF के लिए आप एक्रोबैट भी आता है और आपका ये फॉक्सिट वाला भी आता है। तो दोनों में से कौन से वाले को आप डिफ़ॉल्ट में असाइन वहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाके करते हैं तो वो उससे खुलेगा। तो मैं इसमें अलग अलग एप्लीकेशन असाइन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि मैं सबसे ज़्यादा काम बाइनरी फाइल में एक्स एडिटर से करता हूँ। तो मैंने इसलिए बाइनरी फाइल्स के एक्सटेंशन में डॉट बिन को अपना एक्सटेंशन दिया हुआ है हेक्स एडिटर में खुलने के लिए। मैंने उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके उसे डिफ़ाइन कर दिया है। अब
अब यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है कि ये जो बिन फाइल है ये आपके लैपटॉप्स में शायद ना दिख रही हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, व्यू ऑप्शन आता है। ठीक है, सब में सभी के व्यू ऑप्शन में आपको जाना है, या 10 हो 11 हो। तो आपने जैसे ही आप ये एक्सप्लोरर खोलोगे तो ऊपर व्यू ऑप्शन मिलेगा आपको कहीं पे। उस ऑप्शन के अंदर ऑप्शंस हैं चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन, ये इसको आपको क्लिक करना है। ये फोल्डर ऑप्शन आपका यहाँ पे खुल जाएगा। फोल्डर ऑप्शन खुलने के बाद में आपको जाना है व्यू सिस्टम के अंदर, और यहाँ पर जाकर के आपको शो हिडन फाइल्स को क्लिक करना है। हाइड एक्सटेंशन नॉन फाइल टाइप को अनचेक करना है। ठीक है, और एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। इतना काफ़ी है कि हमें जो फाइल टाइप है वो दिखना चाहिए। तो इसे हाइड किया हुआ होता है बाय डिफ़ॉल्ट में, ऐसे सिलेक्ट होता है। सिलेक्ट होते ही देखो, अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो ये बिन फाइल यहाँ पे से दिखना बंद हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, बिन फाइल दिखना बंद हो गया। यहाँ पे नाम के अंदर ही बिन फाइल है इसलिए वो वहाँ पे दिख रहा है। तो ये बिन फाइल यहाँ पर दिखना बंद हो गया। तो आपको इसे अनचेक करना है और अप्लाई करना है। तो आपको एक्सटेंशन जो है फिर दिखने लगेगा ये बिन फाइल है कि पीडीएफ फाइल है। तो जब आप इसको रीनेम करेंगे किसी भी फाइल को, तो सर खुल गया, तो इसको रीनेम करने के लिए आप नेम करेंगे तो अब आपको वो उसके एक्सटेंशन को भी रीनेम करने का जो है वो अलाउ करेगा। तो आप यहाँ से इसको कुछ भी कर सकते हैं, दूसरा भी आप डाल सकते हैं। तो बाइनरी फाइल में अलग अलग फॉर्मेट आते हैं, एफ और WPH। ठीक है, तो उन फोल्डर्स उन एक्सटेंशन को हमें कई बार चेंज करना पड़ता है, तो हमारे को ये ऑप्शन भी डिसेबल रहना चाहिए। ठीक है, तो हाइड नहीं होना चाहिए, तो आपको वही फोल्डर ऑप्शन के अंदर जाके इसको अनहाइड करना है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोसेस है जिसमें हम फाइल को किस तरीके से फर्स्टली खोल सकते हैं। ये सेटिंग आपको अपने लैपटॉप में मैनेज करनी है ताकि आप फास्ट एक्सेस कर पाएँ, जिस तरीके से मैं फटाफट उसको प्रोसेस कर पाता हूँ, क्योंकि हम किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम मैनुअली वर्क करने वाले हैं। तो उसके लिए हमारा जो हैंड होल्ड है वो फास्ट होना चाहिए थोड़ा सा। तो उसको फास्ट करने के लिए छोटे छोटे तरीके हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट